एक बार फिर से राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और राजनीति की बातों में चर्चा करने से पहले एक बार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को शेयर आप जरूर करते रहें। दूसरी बात जी, चर्चा कर लेंगे, आज का विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज राजनीति की गलियारों में बात करें जी, से आम जनता के बीच में जाएं। जी, चर्चा यही है कि भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। एक तो ये जी, नंबर 2 कि 13 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होना है जी, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होना। और साथ ही साथ अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया या नहीं चुना गया, जी, तो क्या आप क्या मानते हैं कि राजनीति किस दिशा में जाएगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं विद्रोह करेंगे या कहीं नई पार्टी की तरफ जाएंगे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का असली सीन क्या रहेगा वो नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद तय होगा, और वो अभी तक हो नहीं पाया है। और जी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्रद्युमन जी? देखो, निश्चित रूप से अगले जो 3 दिन हैं जी, वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में भी, हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगली दशा और दिशा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार का क्या राजनीतिक कैरियर होगा उसको तय करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी समय अपने विधायक दल के नेता की अनाउंसमेंट कर सकती है। जी, विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार तमाम विधायकों की मीटिंग में जो चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दे दिया गया। अब वो शीर्ष नेतृत्व कभी भी किसी के नाम का ऐलान कर सकता है। वो नाम कौन होगा उस पर ना केवल कांग्रेस पार्टी की राजनीति बल्कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की राजनीति, और जो उनके अलावा जो कांग्रेस का दूसरा धड़ा है उनकी राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। बिल्कुल। ये अगले 3 दिन ये तय कर देंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी मिलेगी या उनका हश्र भी जिस तरह से चौधरी भजनलाल जी के परिवार का हुआ, जिस तरह से चौधरी बंसीलाल जी के परिवार का हुआ, उसके बाद जब से कांग्रेस ने उनके खुडे लाइन किया तब से वो उनका परिवार दोबारा मुख्यमंत्री की या वो खुद चौधरी बंसीलाल जी तो एक बार बन गए थे, हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने अलग से बनाई, नहीं तो उसके बाद उनका हश्र बड़ा बुरा हुआ। ठीक बात। तो चौधरी भजनलाल जी के परिवार की अगर बात करें, कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, फिर जो है अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आगे, अब आखिरकार जो है बीजेपी में जाना पड़ा। ठीक बात है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि अगले जो ये 3 दिन हैं इनमें ये तय कर देंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को कांग्रेस कुछ देगी या नहीं देगी। ठीक बात है। जो विपक्ष के नेता की हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज भले ही उनके खेमे के उदय भान जी प्रदेश के अध्यक्ष हों, बिल्कुल, लेकिन इतना निश्चित और तय है कि उनकी छुट्टी होगी। हाँ, वो कभी भी हो जाए। ठीक बात। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, किस खेमे का होगा, वो एक अलग बात है। ठीक बात है। लेकिन असली कहानी क्या है वो ये है कि 2005 से 2014 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2014 से और 19 के बीच में उनकी कांग्रेस में खूब तूती बोली। बिल्कुल। 19 से और 24 में वो विपक्ष के नेता रहे। अब अगर जो अगला 2029 में क्या होगा, अब अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो हालात और परिस्थितियां ये होंगी कि जो लोग उनसे बागी होने का दिमाग बना चुके हैं, जो लोग ये बना चुके हैं कि अब हुड्डा साहब के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना, बहुत बड़े स्तर पर लोग बना चुके हैं, और उसका नतीजा और परिणाम मैं आपको बताऊं, अब से पहले लोग कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक बात। अभी कुछ ही दिन पहले उकलाना हल्के में भी इसी तरह के कांग्रेस नेता जो है वो जिनके प्रतिष्ठान पर चौधरी उदय भान जी भी पहुंचे थे, अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे जी, तो वो जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी तरह के हर रोज आप अगले
5, 10, 20 दिन के बाद आप देखना, जब ये नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा, अगर वो हुड्डा साहब को तो बना दिया, तो जो हुड्डा साहब के साथ लोग आज जुटे हुए हैं, हाँ, वो जड़े रहे, वो जिंदा उनके साथ लगे रहेंगे। बिल्कुल। क्यों लगे? राजनीतिक रूप से जीवित रहेंगे। वो क्यों लगे रहेंगे उनके साथ? उनको एक उम्मीद दिखेगी कि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब हैं, जब भी कांग्रेस का राज आएगा तो हुड्डा साहब की पोबारा रहेंगी, ये खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या इनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक बात है। और जो लोग हुड्डा साहब की कोठी पर या हुड्डा साहब के कार्यालयों पर पिछले 1 महीने में कम हो गए हैं जाना, वो लोग फिर से वहां जाना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बीजेपी में तो पहले से बहुत ज्यादा भीड़ है। सही बात। बीजेपी में तो नेताओं की गिनती बहुत ज्यादा, वहां तो सिर्फ सामने की पंक्ति में अगर किसी को बैठना हो या दरी बिछानी हो तो बैठ सकता है। अब हालात और परिस्थितियां यह हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको अब ज्यादा बड़े नेताओं की, ज्यादा फन्ने मार खाओं की जरूरत नहीं है। अब अगर हुड्डा साहब को नहीं बनाया तो क्या होगा? तो 2 परिस्थितियां पैदा होंगी जी। पहली परिस्थिति तो ये पैदा होगी कि हुड्डा साहब अपना मन महसूस करके कांग्रेस में बैठे रहें, क्योंकि वो केवल एक विधायक हैं। हाँ बिल्कुल। और विधायक उन जैसे कांग्रेस में 36 और हैं। ठीक बात है। 36 में से एक विपक्ष के नेता बन जाएंगे, 35 और हैं उन जैसे। तो एक विधायक का आप अंदाजा लगा सकते कितना सिस्टम है। ठीक बात। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पूर्व जो हो जाता है उसको फिर कोई नहीं पूछता। सही बात। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में धर्मपाल मलिक जी भी हैं, खुद की टिकट नहीं मिल पाई। ठीक बात है। बहुत हैं इस तरह के। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में भी घने हैं। पंडित रामविलास शर्मा खुद को टिकट नहीं मिल पाई। आत्म प्रकाश मनचंदा जी नहीं मिल पाई टिकट। बिल्कुल। तो प्रोफेसर गणेश लाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, नहीं मिल पाई, राज्यपाल तक भी रहे। बिल्कुल। तो पूर्व को कोई नहीं पूछता। वर्तमान में आप क्या हैं? अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते, मैं जिन 2 परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, पहली तो ये है कि वो मन महसूस करके अपने घर बैठ जाएं, अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहें कि आप ही अब जो है सारा सिस्टम को संभालो। दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह से चौधरी भजनलाल जी को नहीं बनाया गया, तो वो और उनके बेटे, क्योंकि उनके बेटे वही सेम सीन है। हाँ, उनके बेटे उस समय सांसद थे। हाँ। अब हुड्डा साहब के बेटे सांसद हैं। बिल्कुल। वो खुद उस समय विधायक थे, अब हुड्डा साहब विधायक हैं। वो फिर से जिस तरह से भजनलाल जी ने किया उसी रणनीति पर चलें। कांग्रेस को आंखें दिखानी शुरू करें, बयानबाजी करनी शुरू कर दें, और आखिरकार 2-3 साल जब टप जाएं तो अपनी अलग पार्टी बना लें। ठीक बात है। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो किस आधार पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता या जो वोटर उनसे एक बड़ी उम्मीद पाले हुए हैं, वो कैसे उनके साथ खड़े रहेंगे? वो फिर उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देंगे जी। जैसे एक सवाल जी। पहली बात तो ये है कि आप ना ये और बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की वैल्यू क्या है, यानी कि इसका कितना मतलब हम मानते हैं, ये बताओ दर्शकों को। कई बार सवाल आते हैं कि भाई रोड़ा क्या है, नेता प्रतिपक्ष का मामला क्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। नेता प्रतिपक्ष इतनी बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री के बाद वो बड़ी ताकत में होते हैं। मंत्री की कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, मंत्री तो सिर्फ एक महकमे के मंत्री हैं। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में। कोई भी छोटी से लेकर के बड़ी तक कोई भी चीज होती है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष से भी पूछा जाता है। कई बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं जिनमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। उसी तरह से हरियाणा में है, बिल्कुल, उनमें मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं जी। उनको एक कैबिनेट मंत्री के बराबर सारी पावरें मिलती हैं, घोड़ा गाड़ी गनमैन हर चीज की सुविधा। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सब राजसी ठाठ बाट है। उससे बड़ी बात क्या है कि जो 37 विधायक हैं उनके सिरमौर वही हैं। नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस के विधायक दल के नेता का मीन्स ये है कि तमाम जो 36 और विधायक बच गए वो सब आपके नीचे हैं। कितना बड़ा पद है। या तो 48 विधायकों को लेकर के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, और या फिर 37 विधायकों वाला नेता प्रतिपक्ष है। बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी तोप है एक तरह से, बहुत अच्छी बात। और इसको अगर ये इतनी बढ़िया चीज नहीं होती तो पिछली बार क्यों हुड्डा साहब लेते? हाँ बिल्कुल नहीं, ये हमारे कई बार दर्शकों के कमेंट आए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से क्या हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल, तो ये एक सवाल था। नेता प्रतिपक्ष को लोग सही ढंग से नहीं भी समझ पाते कई दर्शक। उससे ज्यादा एक बड़ा आसान शब्द है विपक्ष का नेता जी। वो सत्ता पक्ष के नेता हैं नायब सिंह सैनी,
और ये विपक्ष के हैं, यानी जो विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ जितना सिस्टम है वो सारे का नेता प्रतिपक्ष बनता है। ठीक बात है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये बड़ी एक अंतर्द्वंद्व की स्थिति है कि अगर उनको नहीं बनाया गया तो उनके बेटे केवल एक सांसद हैं, वो केवल एक विधायक बन जाएंगे जैसे चौधरी भजनलाल जी रहे। जी बिल्कुल। तो कहीं उनका भी हश्र वो ना हो जाए, क्योंकि भजनलाल जी के परिवार ने फिर कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगे ना। तो वही सेम सीन हुड्डा साहब के साथ भी हो सकता है। इसलिए अब वो करो या मरो की स्थिति में है और हर हालात और हर परिस्थिति में, क्योंकि विधायक उनके साथ हैं, उनको शीर्ष नेतृत्व को इस बात पर मनाना पड़ेगा कि विपक्ष का नेता मुझे बनाया जाए। दो ही पद हैं मेनली, या तो मुख्यमंत्री का, वो सत्ता पक्ष में, या अगर आप विपक्ष में हो तो नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल। और अगर आपको वो नहीं बनाया कांग्रेस ने तो पूरे हरियाणा में क्या मैसेज जाएगा? हाँ, मैं बड़ा क्लियर कट एक बात बताऊं जी। कुमारी शैलजा जी से लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो लोग हुड्डा साहब के जिनसे विचार नहीं खा रहे कांग्रेस में, वो तमाम लोग उसमें चाहे कुमारी शैलजा जी के वर्कर हों चाहे रणदीप जी के हों, इस तरह का सोशल मीडिया से लेकर के और आम जनता में एक प्रचार चल रहा है कि हरियाणा में हुड्डा साहब की वजह से हम हारे। हाँ। और आगे जो है हुड्डा साहब को कांग्रेस खुद ऐलान कर देगी, ये चर्चाएं हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। दर्शक भी कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके इलाके में ये चर्चाएं हैं या नहीं। रोहतक में भी हैं। जी बिल्कुल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत में बड़े जोर से बिल्कुल कि हुड्डा साहब को खुद ऐलान लगाया जाएगा। अगर उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको खुदे लाइन कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह से चौटाला परिवार की कोठियां वीरान अभी हैं, वही हालात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बन जाएंगे। अब तक तो 3 दिन की और उम्मीद लोगों को ये है कि हो सकता है वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। और अगर एक बात और बताता हूं, मान लीजिए कांग्रेस ने इन 3 दिनों में फैसला नहीं किया और वो फैसला करते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद, तो फिर ऐसे पदों की फिर वैल्यू कम हो जाती है। ठीक बात। क्योंकि जब आप अड़ करके कोई चीज लेते हैं तो फिर इसका मतलब आपके ऊपर नंबर कम है, आपने तो ऊपर अड़ करके ये चीज ली है। एक तो कांग्रेस आपको खुद ये बनाए कि हुड्डा साहब, मजे की बात क्या होती है, हुड्डा साहब आप 30 विधायक आपके साथ हैं, प्रदेश की जनता में आप सबसे बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से, तो हम आपको ये पद दे रहे हैं। ठीक बात है। एक तो वो बात हो, बिल्कुल। और एक हुड्डा साहब यूं कहें या उनके समर्थक ये कहें कि भाई या तो हुड्डा साहब को बनाओ और नहीं बनाओगे तो वो भजनलाल जी वाली बनेगी। हाँ सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक तो खुद पार्टी दे, ठीक बात है, और एक पार्टी से मांग करके लें। हाँ, तो उसमें दिन रात का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगले ये 3 दिन ये तय कर देंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्योंकि आज वो जिस उम्र के मुहाने पर हैं, अगले चुनाव तक वो कितना एक्टिव राजनीति में रहते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और ये तय कर देंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा। वो केवल एक सांसद तक सीमित रहेंगे जैसे औरों के परिवार रहे हैं, जी बिल्कुल, केवल एक मंत्री पद तक सीमित रहेंगे कभी राज आ गया तो, या वो भी मुख्यमंत्री की लाइन में आ सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक बात है। ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐसी बात है जो हरियाणा ना केवल हुड्डा परिवार की बल्कि कांग्रेस की भी दशा और दिशा तय करेंगी। बिल्कुल। कैसे करेंगी वो भी मैं बता देता हूं। जब कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी तो बहुत से ऐसे कांग्रेसी हैं जो कुमारी शैलजा का झंडा उठाए हुए थे, जैसे ही वो हटी वो वापस हुड्डा साहब के साथ लग गई। बिल्कुल। और वो हुड्डा साहब के भी खास थे उनमें काफी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होगा, अगर हुड्डा साहब को नहीं बनाया तो वो दूसरे धड़े में चले जाएंगे। ठीक बात। और अगर हुड्डा साहब को बना दिया तो जो शैलजा और रणदीप जी के साथ अब कुछ एक लोग बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं यूं सोचेंगे कि भाई चलनी तो हुड्डा साहब की है, तो वो भी यहां से चलते बनेंगे। चढ़ते सूरज वाली सलाम। बिल्कुल, चढ़ते सूरज को सलाम है। और अगर ना हुड्डा साहब को बना ना शैलजा जी का बना, कोई तीसरा बना दिया तो भी प्रदेश में एक अलग माहौल बनेगा। उस माहौल पर हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी प्रद्युमन जी। जी, और आज की वीडियो में इतना ही कि ये जो 3 दिन है ये तय करेंगे हुड्डा परिवार के लिए, हुड्डा खेमे के लिए, या दूसरे दलों के लिए भी, या दूसरे धड़ों के लिए कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से,
तो चर्चा करी, प्रद्युमन जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि नेता प्रतिपक्ष की वैल्यू क्या है, क्यों इसके पीछे भागदौड़ चल रही है और क्यों बन नहीं पा रहा है, और बनेगा कब बनेगा, उसके बाद हालात कैसे रहेंगे। इन तमाम बातों पे चर्चा करी। प्रद्युमन जी, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी लेते हैं आपसे विदा। आप सबको राम राम।